गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम मैं वीडियोस बना रहा हूँ और अच्छी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको मिल रही है, जहाँ से आपको लाइफ लेसन मिल रहे हैं कि किस तरीके से फेलियर से सक्सेस की तरफ बढ़ा जाए, किस तरह से निगेटिव माइंडसेट हमारा है तो हम पॉजिटिव बन सकें। तो आज एक ही ज़बरदस्त पॉइंट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जिस टॉपिक को अगर आपने समझा तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमें ग्रो करना है, तो हमारा जो माइंडसेट हो, हमारी जो सोच हो, हमारा जो कैरेक्टर हो, वो किस तरीके से होना चाहिए, हमें किस माहौल में रहना है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो पॉइंट है, अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको, और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं कि अगर हमें जीतना है ना, जिस तरीके से जीतने के लिए कठिन मेहनत, योग्यता, क्षमता एवं बेहतर कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है ना, उसी तरीके से जीत के लिए हमें सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है। जीत के लिए हमें नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहना होता है। जो सबसे ज़रूरी सकारात्मक सोच हमें ज़िंदगी में कैसे नई बुलंदियों पे, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, और एक नकारात्मक विचार हमें कैसे ज़िंदगी में परेशानियों की ओर और हमारे फेलियर, हमारे हार की ओर लेकर जाता है। इस पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार हमारे ज़िंदगी में कैसा प्रभाव डालते हैं। किसी स्कूल के 10 बच्चों में ये शर्त लगी, जैसे स्कूल था, उनके पीछे एक बहुत बड़ी पहाड़ की चोटी थी, तो उन बच्चों में ये शर्त लगी कि जो भी बच्चा वहाँ जाके उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को छूकर और नीचे की तरफ आएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा, उसे क्लास में सबसे आगे बैठाया जाएगा। तो हुआ क्या कि वो 10 बच्चे उस पहाड़ की निचली चोटी पे पहुंच गए, नीचे की तरफ धरातल में पहुंचे, और फिर वहां से सबने एक साथ चढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ लोग आगे जाते गए, फिर वहाँ बीच में कुछ 2-3 लोग रुक गए, फिर थोड़ी ऊंचाई पे चढ़े तो थोड़ी दिक्कत परेशानी उनको आई, तो 2-3 लोग फिर रुक गए। थोड़ा ऊंचाई पे जाते जाते कुछ 4-5 लोग बचे थे, तो उसमें से 2 लोग फिर रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार ऊपर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। फिर 2-3 लोग बचे, फिर वो चढ़ते रहे चढ़ते रहे। जब ऊंचाई पर पहुंचने से जस्ट थोड़ा पहले फिर 2 लोग रुक गए, उन्हें लगा कि भाई अगर ऊपर हम जाएंगे और नीचे देखेंगे तो हम हो सकता है गिर जाएं और मर जाएं। फिर हुआ क्या कि एक बच्चा था जो चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया और लगातार चढ़ता गया, और अंत में वो शिखर पे पहुंच के फिर उसने आवाज़ दी कि मैं ऊंचाई पर पहुंच गया हूं। फिर हुआ क्या, जब स्कूल में सभी लोग बाद में पहुंचे, तो फिर वहां पे बाद में ये पता चला कि भाई जितने लोगों ने हार मान ली वो सभी सुन सकते थे, लेकिन जो बच्चा शिखर पे पहुंचा था वो सुन नहीं सकता था। समझ में आया वो बच्चा क्यों जीता? क्योंकि वो बहरा था और वो किसी की नहीं सुन सकता था। उसी तरीके से अगर आपको भी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों पे जाना है, जीत हासिल करनी है, तो आपको भी बहरा बनना पड़ेगा। आपको भी दूसरी दुनिया की आवाज़ को नहीं सुनना है, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है। आपकी सोच आपके आचरण को प्रभावित करती है, और आपके आचरण ही आपको आपकी ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों और बुलंदियों पर लेकर जाते हैं। कहते हैं ना, वी मस्ट नॉट शेयर आवर ड्रीम्स विथ निगेटिव पीपल नॉर फीड आवर ड्रीम्स विथ निगेटिव थॉट्स। मतलब कि आपको अपने सपनों को किसी भी नकारात्मक विचार के इंसान के साथ नहीं बांटना है, और ना ही अपने दिमाग में किसी भी नकारात्मक विचार। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा ऊर्जावान होते हैं। ऐसी ही एक कहानी है स्वामी विवेकानंद की। एक बार वो पैदल यात्रा कर रहे थे, वो पैदल कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक इंसान मिला जो कि किसी मंदिर निर्माण के काम में कुछ काम कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो उस इंसान ने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि भाई देख नहीं रहे हो, मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे मेहनत लग रही है, और मैं इस काम को बिल्कुल तुच्छ समझता हूँ, मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वहाँ थोड़ा हंसे और वो रास्ते में निकल गए। थोड़ी दूर जाते समय फिर उन्हें एक ऐसा इंसान मिला जो उसी काम को कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसने बताया कि भाई मेरा जीवन धन्य हो गया है, मैं मंदिर निर्माण के काम में अपना तुच्छ योगदान दे रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको प्रणाम किया, बोला कि भाई आप जैसे लोगों की वजह से सकारात्मक सोच को एक नई दिशा मिलती है। कहते हैं ना कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर एवं जीवन दिखाई देते हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनका जो मानसिक स्तर होता है वो एक उच्च लेवल पे होता है।